राम राम नमस्कार। सभी नेक्सा पीड़ितों को मेरी तरफ से राम राम। और आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं भी कि आपका जो पैसा है वो जल्द से जल्द मिले। और जो आपकी कमेटी काम कर रही है वो आपका पैसा दिलाने में जल्दी से जल्दी है वो करे। तो दोस्तों, आज जो ये संदेश मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये संदेश आप सभी लोगों के लिए स्थिरता बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब से नेक्सा पीड़ित परेशान हुए हैं, जब से जो पैसा लेके गए हैं लोग, ये कंपनी बंद हुई है, आपका डिविडेंड आना बंद हुआ है, तभी से हम नेक्सा की जो रिपोर्ट है वो कवर कर रहे हैं। तो इसी के नाते दोस्तों, जो हमारा दायित्व बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है और हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि इसके अंदर हमारे जैसे गरीब लोग, किसान लोग और सबसे बड़ी बात है जो फौजी लोग हैं, जो देश की आन बान शान होते हैं। भले ही देश कोई भी हो, प्रदेश कोई भी हो, लेकिन जो शान और जो अभिमान और जो मान किसी देश का एक सैनिक से बनता है, शायद ही वो कोई इतना महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त करवा पाए। तो आज इस वीडियो में दोस्तों, मैं आज इस संदेश के माध्यम से, मेरी वाणी के माध्यम से आप सभी को कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे शब्द बताने वाला हूँ जिसके बाद आपकी जो स्थिरता है वो बनी रहेगी। दोस्तों, आपने पिछले 2 दिन से देखा होगा कि कमेटी के मेंबर्स के बीच, जो नेक्सा के लोग हैं उनके बीच क्या कुछ अस्थिरता आई है। आपने देखा होगा कमेटी के जो उप अध्यक्ष हैं ओपी चौधरी सर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि उनका कहना ये है कि जब उन्हीं को जो है कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो वो इस कमेटी के सदस्य बन के क्या करेंगे। तो दोस्तों, उनका भी कहना कहीं ना कहीं इस तरह, जब आप किसी कमेटी के कर्ता धर्ता हो, आप ही किसी कमेटी का प्रतिनिधित्व करते हों और उसी के बाद आप ही के साथ कुछ ऐसा हो कि आप ही को नहीं पता चले कि आखिर क्या कुछ हो रहा है मेरी इस कमेटी के साथ और कमेटी के अंदर, तो आपका जो है उस पद से इस्तीफ़ा देना बनता भी है। उन्होंने पता नहीं सही निर्णय लिया है या गलत लिया है, लेकिन दोस्तों उन्होंने इतनी दूर तक, इतने लंबे समय तक आप लोगों के साथ जुड़ के काम किया है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती नहीं है, जो उन लोगों ने, जो और भी कमेटी के सदस्य हैं वो धरातल पर उतर के काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो ओपी सर हैं वो अभी तक शायद वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं उनके साथ, या तो शायद वो अभी ड्यूटी पर रहते हैं या फिर किसी अन्य कारण से। तो इससे क्या होता है कि जो बात आमने सामने बैठ के हो सकती है, जो एक दूसरे के साथ रूबरू होके जो बातें हो सकती हैं, वो बातें आप किसी तकनीक, इंटरनेट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से नहीं व्यक्त कर सकते। क्योंकि जब आप आमने सामने बैठ के बातें करते हो तो वो भावनाएं, वो चेहरे के एक्सप्रेशन आपके साथ साझा होते हैं, जिससे बहुत सारी बातें आपको समझने में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी तकनीक के द्वारा उस बात को साझा कर रहे हो, जैसे कि आपने किसी को लिख के संदेश भेजा, या फिर आपने किसी को बोल के संदेश भेजा, या फिर आपने कॉल पे बात करी, वहाँ पे आप सिर्फ शब्द हैं, जो शब्द है वही साझा होते हैं। आपकी भावनाएं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन और आपका जो उद्देश्य है वो उसके साथ कुछ हद तक शेयर नहीं हो पाता है, वो साझा नहीं हो पाता है, जिससे बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनको समझना बस की बात नहीं होती है, वो अधूरी रह जाती हैं। सिर्फ शब्द ही आप समझ पाते हो, उसके पीछे की जो भावना है, जो आपका इंटेंस है, वो आप नहीं समझ पाते हो। तो दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, जो पिछले 2 दिन से कमेटी के बीच उथल पुथल हो रही है। ओपी सर ने जो इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जो हमारे अध्यक्ष हैं रुगा राम जी सर, उन्होंने भी एक वीडियो डाला है। तो दोस्तों, ये जो पड़ाव चल रहा है, ये आपने, जो ज़्यादातर लोग हैं इसमें वही लोग हैं जो फौज में हैं। अगर आप फौज में हैं या फिर आप पढ़े हुए लोग हैं, आपने एक चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि समुंदर में हर 24 घंटे में एक जवार बाटा नाम का
एक भूचाल सा आता है, जिसके अंदर ऐसा होता है कि समुद्र का पानी काफ़ी ऊपर आ जाता है और उसमें काफ़ी हलचल हो जाती है, किनारे सभी डूब जाते हैं और किनारों पे स्थित सभी जीव, पदार्थ, यहाँ तक कि इमारतें, धरती, सारी धरती कुछ हद तक डूब जाती है। लेकिन कुछ क्षण के बाद वही ज्वार भाटा जब सूर्य और जो हमारा उसके चक्कर लगाने वाला चंद्रमा है, पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला चंद्रमा है, जैसे ही उस स्थिति से, उस पोजीशन से पीछे हटता है, दूर निकल जाता है, उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये पड़ाव कुछ ज़्यादा लंबे समय का नहीं होता है, कुछ चंद मिनटों का होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलो तो 15 से 20 मिनट का होता होगा। इतना ज़्यादा साइंस का नॉलेज नहीं है, लेकिन 10वीं तक मैंने पढ़ी है, तो मैं आपको ये चीज़ें साझा कर रहा हूँ। ये बात मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो जो भूचाल, जो हलचल आज हमारी कमेटी के अंदर हो रही है, नेक्सा पीड़ितों के बीच जो तालमेल की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, उनको एक जगह बैठ के समझौता किया जाए और जो कमेटी है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। एक बार कुछ रिजल्ट आने दो। अगर आप कोई काम को अधूरा छोड़ के करोगे, जैसे कि मैंने पहले भी एक संदेश में आप सभी लोगों को बताया था कि अगर आपको 20 फुट पर पानी मिलना है और आप 15 फुट का गड्ढा खोद के छोड़ दोगे, तो आपको पानी कभी नहीं मिलेगा। जब तक कि आप 20 फुट का गड्ढा खोद के नहीं देख लेते कि हाँ पानी है कि नहीं, जब तक आप वास्तविकता से दूर ही रहोगे। अगर आपने 20 फुट गड्ढा खोदा, उसके बाद पानी नहीं मिला, तो आप किसी को दोष दे सकते हो, लेकिन आपने 15 फुट पे छोड़ दिया कि कम से कम यहाँ तक कुछ तो हिंट मिल जानी चाहिए थी, पानी की कुछ बूंदें हैं वो तो दिखनी चाहिए थी, मिट्टी गीली दिखनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों क्या हो कि वही गिल्ली मिट्टी आपको 20 फुट पे दिखाई देने लगे, तब तो उम्मीद बनती है। तो दोस्तों आप कम से कम कमेटी को उसके अंतिम पड़ाव तक काम करने दीजिए। आप बीच में किसी प्रकार का विघ्न ना डालें और सहयोग करें। आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर सकते हैं, शारीरिक रूप से सहयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग दोस्तों आपका मानसिक रूप से होता है। अगर आपने मानसिक रूप से किसी का सहयोग कर दिया, मन से किसी का सहयोग कर दिया, आपने किसी को उत्तेजित किया कि आप ऐसा कीजिए, हम आपके साथ हैं, तो दोस्तों उसी बंदे के अंदर जो आपके शारीरिक ताकत है वो अपने आप ही चली जाती है। ये एक वास्तविकता है कि आप शारीरिक रूप से वहाँ मौजूद नहीं हो सकते, तो आप भावनात्मक रूप से वहाँ मौजूद रहें और इस संदेश को उन सभी लोगों तक पहुँचाइए जो पिछले दिनों हुई हलचल से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और अपनी दिशा से भटकने की ओर जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही।